फुल्ली नेचुरल 19-year-old बॉडी बिल्डर और ये है मेहनत का परिणाम। कोई प्रोटीन खाता है? नहीं खाता ना। प्रमोट कर रहे हैं स्टेरॉइड्स को, इंजेक्शन को, और बता रहे हैं कि इस तरीके से बॉडी बनेगी। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना स्टेरॉइड ना कुछ। मेरे को लगता है मेहनत ही सबसे बड़ा पिल है, सबसे बड़ा स्टेरॉइड है, सबसे बड़ा सप्लीमेंट है, बाकी और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और ये है मेरी दिनचर्या का वीडियो। पहला काम करते हैं, हाथ को देख करके मंत्र का उच्चारण। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूलित गोविंद प्रातः कर दर्शनम। बाकी अगर आप ऐसे देखोगे तो ये लाइनें जो हैं हाथ की, ये वाली, ये सब सिंक में होनी चाहिए, एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। अगर ये एक दूसरे के सामने नहीं होती, इसका मतलब पेट की कुछ गड़बड़ है, पता लग जाता है। 1 लीटर या आधा लीटर गर्म पानी पी करके हम लोग अपनी दिनचर्या को शुरू करेंगे। सुबह उठ के सबसे पहला काम अपना बेड बनाना होता है। सुबह उठना काफ़ी मुश्किल टास्क है, बहुत कम लोग उठ पाते हैं और अभी शायद 5:30 हो चुके हैं। रोड पे कोई नहीं है, बहुत कोहरा है, सामने पूरा कोहरा लगा हुआ है। शक्ति के साथ भक्ति भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे 1 किलोमीटर की वॉक के बाद मैं आ चुका हूँ मंदिर। अब चलते हैं, इसके बाद रनिंग करेंगे। तो आम तौर पे मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ। ये बड़ी वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैंने इंस्टाग्राम देखा, यूट्यूब देखा, उसमें कई सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, प्रमोट कर रहे हैं स्टेरॉइड्स को, इंजेक्शन को, और बता रहे हैं कि इस तरीके से बॉडी बनेगी। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना स्टेरॉइड ना कुछ। तो मैं भी जिम करता हूँ और मैं कोई सप्लीमेंट नहीं लेता, और जो घर वाले खिलाते हैं खाना वही मैं खा रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा कि इससे भी अचीवेबल है। आप भी जुड़िए। 3 मंथ की जर्नी रहेगी, क्योंकि 3 मंथ में बॉडी में नोटिसेबल चेंजेस आते हैं। तो जैसे मेरे आए थे वैसे ही आपके भी आएंगे। तो आप साथ में जुड़े रहिए। जो मैं रूटीन फॉलो कर रहा हूँ आप ये ट्राई करके देखिए। दौड़ने के बाद अब हम लोग जाएंगे जिम, थोड़ा वर्कआउट करेंगे। मैं स्प्लिट कर रहा हूँ आजकल वर्कआउट, जैसे सुबह चेस्ट और शाम को ट्राइसेप। तो आधा घंटा हम लोग वर्कआउट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कार्डियो करेंगे। आप लोगों के यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, तो थोड़ा ध्यान से कपड़े वपड़े पहन के बाहर जाइए। तो जिम जाने से पहले हमारा रनिंग हो चुकी है और सबके 3 सेट आप लगा लिया करिए, 15-15-15 के। अब उसके बाद हम लोग जिम जाएंगे, क्योंकि जो वार्म अप है वो हमारा रास्ते में ही हो जाता है। तो अभी बैक की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मेरे साथ है गौतम, जो कि बैक की एक्सरसाइज लगाएगा। तो यही एक्सरसाइज आपको करनी है। तो मैं आपको फास्ट दिखाऊंगा कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। इसके 15, 12, 10 ऐसे रैप ले करके जाने हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाइड ग्रिप, लैग पुल डाउन। थोड़ा पीछे आ जा, थोड़ा सा पीछे, हाँ, बाहर को बेंड हो थोड़ा, हाँ, बहुत बढ़िया। शोल्डर को लूज़ रखना है, शोल्डर लूज़ रखना है, ठीक है। तो इसके करने हैं 15, 12, 10 ऐसे रैप। वेट आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। और कई बार तो मैं रैप ही काउंट नहीं करता हूँ, मेरे को 50 मारने होते हैं। पहले मैं वार्म अप के लिए मैं हल्के वेट में 50 और 100 चले जाता हूँ। हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जो है क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। इसमें ये आप क्लोज ग्रिप ले लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका रोइंग, जो कि मशीन में करेंगे। तो ये वाला हैंडल आप लोग यूज़ करेंगे और इस तरीके से रोइंग करेंगे। परफेक्ट फॉर्म। चल आगे, बहुत बढ़िया, चल बहुत बढ़िया। तो ये 4 ही एक्सरसाइज है, काफ़ी है। तो ये भी एक बहुत शानदार लड़का है, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज करी है इसने और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज करता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको डिसिप्लिन में रहना है, बॉडी में अपने आप चेंजेस आएंगे। ये एक नेचुरल, क्या एज क्या है गौतम तुम्हारी? 19 साल का लड़का है। इसका बाइसेप देखो, ये 19 साल का है और डेफिनेशन देखिए। टी शर्ट उतार दे जरा। ये है फुल्ली नेचुरल 19-year-old बॉडी बिल्डर और ये है मेहनत का परिणाम। कोई प्रोटीन खाता है? नहीं खाता ना, सिर्फ क्रेटीन लेता है शायद, और कुछ नहीं लेता। तो क्रेटीन से ये बॉडी बनाई है इसने। अब जरा बाइसेप दिखाना, फ्रंट बाइसेप दिखाओ, बहुत बढ़िया। ट्राइसेप दिखाना अभी, साइड, ये देखो। पॉसिबल है नेचुरली, कोई इंजेक्शन कुछ लगाया कभी? नहीं। तो उसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, आप नेचुरल डाइट से बना सकते हो। तो अभी हो चुका है बैक का वर्कआउट कंप्लीट। जब आधी दुनिया सो रही है तो उस टाइम पे हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। तो सुबह उठना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, जो काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं। तो बस आपको बेड छोड़ देना है अपना कुछ भी करके, और 20-21 दिन एक चीज़ को फॉलो करो, फिर आपकी आदत बन जाती है। तो वर्कआउट पूरा करके मैं आ चुका हूँ याले फील्ड में। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा वर्कआउट करेंगे जो आप घर पे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जिम का एक्सेस नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि आप डाइट क्या लेते हैं
और आप कोई सप्लीमेंट यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो पर्पज़ है इस वीडियो का और ये दिनचर्या को दिखाने का वो ये है कि हम लोग नेचुरली सारी चीज़ें करेंगे, नेचुरली अपनी बॉडी को बिल्ड करेंगे, जो घर का खाना है वो खाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्रोटीन पाउडर ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि प्रोटीन पाउडर का इन्वेंशन शायद 1950 या 1952 के बीच में हुआ था, जब एग प्रोटीन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। उससे पहले भी बॉडी बिल्डर हुए हैं और अच्छी बॉडी वाले हुए हैं, आप उनकी बॉडी जा कर के देखिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन पाउडर खा के आपकी बॉडी बन सकती है। आपके पास है पैसे तो आप खर्च कर सकते हैं। और मेरी बात अगर आप मानेंगे तो मैं कहता हूँ कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। घर का खाना खा के भी बॉडी बनाई जा सकती है। कोई भी बॉडी में नोटिसेबल चेंज आने में 3 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपको चेंजेस देखने हैं तो 3 महीने एक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप भी अगर जैसे पतले हैं, आपका वेट काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपना कैलोरी का इंटेक बढ़ाना है, अपना डाइट बढ़ाना है। धीरे धीरे आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप मोटे हैं तो आपको क्या करना है वेट को लूज़ करने के लिए। और एक्सरसाइज हमारी सेम रहेगी। जो जिम का रूटीन होगा वो मैं आपको पोस्ट कर दूँगा। पहले एक अगर मैं बात करूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा पतला था तो गेन करने के लिए मैंने 5x5 वाला रूटीन फॉलो किया था, जिसमें 5 एक्सरसाइज और 5 सेट करते थे। क्योंकि देखिए बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है मसल को बिल्ड करने के लिए। तो मैंने वो 5x5 का रूटीन फॉलो किया था, जो कि चैनल पे अवेलेबल है, आप जा कर के देख सकते हैं। और अभी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं मन की फ़ॉलो कर रहा हूँ। जो मेरा मन करता है एक्सरसाइज करने का वो मैं करता हूँ, जितने रैप मारने का मन करता है वो मैं करता हूँ। तो आपको क्लियरली अपनी बॉडी को सुनना है। आपको ये नंबर गेम से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपनी बॉडी को सुनना है। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि आप थकान लगी है, मत करो तो मत करो। आपकी बॉडी कह रही है बुखार है, आराम करो तो आराम करो। तो किसी को दिखाने के लिए कभी कुछ करना नहीं है। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज यू कैन स्टार्ट विद इज़ जंपिंग जैक्स, और ये बॉडी वार्म अप के लिए। तो इस तरीके से 50-50 के 2 सेट्स आप लगा लीजिए, 2, 3, 4। तो 50 जंपिंग जैक्स करने के बाद हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। इस तरीके से आपको लेग्स को स्ट्रेच करना है, एंड देन 1, 2, 3। इसके भी आप 50 के लगभग कर सकते हैं रेप्स। और उसके बाद आपको हैंड रोटेशन करना है। थोड़ा आपके जॉइंट्स के लिए ये बहुत अच्छा रहता है, थोड़े जॉइंट्स खुल जाएं उसके लिए। इसके 20-20-20 के आप 3 सेट्स आप लगा लीजिए। मुश्किल होगा 50 के रैप पे लेके जाना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, रुक रुक के लगा सकते हैं। 10-10-10-10 करके आप जा सकते हैं। तरीके से आपको सपाटे करने हैं। और दूसरा तरीका है सपाटे करने का। काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है आज, लगता है लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, कोई आया ही नहीं एक्सरसाइज करने के लिए। और दोस्तों देखिए 5 बजे उठने का फ़ायदा कितना होता है। 2-2.5 घंटे में हमने अपना एक्सरसाइज फिटनेस के ऊपर काम कर लिया है। शॉर्ट्स वीडियो में जैसे आपने देखा होगा, तो ये है मेरा वो स्पॉट जहाँ पर मैं चिनअप्स करता हूँ। पत्थर मैंने रखे हैं जिसको हम फेंकने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा वो पेड़ है जहाँ पर मैं चिनअप करता हूँ। और ये यहाँ पर ये वो पत्थर है, पता नहीं कितने किलो का होगा, ये शायद होगा 40 kg में भी, काफ़ी बड़ा है ये। और एक वो है जो हल्का है, 20-25 kg होगा। तो अभी दोस्तों पहले कर लेते हैं चिनअप्स। बैक की एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चिनअप्स के भी आपको 10-10 के 3 रैप मारने ऐसे। 1, 2। ये स्टार्टिंग में चिनअप करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करिए। हाफ जाइए, और अगर कोई टेबल है आपके पास या चेयर है, उसको नीचे रख लीजिए और उस पर खड़े होके घुटने मोड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अभी अगर आपके घर के पास में ईंटें रखी हैं या फिर कोई पत्थर है, तो उससे आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कोई छोटा सा पत्थर ले सकते हैं और इस तरीके से रोटेशन करिए। 1, 2। शोल्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आपके कोर पे काम करेगी। आज हालांकि हमने लेग्स की एक्सरसाइज नहीं करी, वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको। इस तरीके से अपनी पोजीशन बना लीजिएगा, और कोर को आपको टाइट रखना है। कोर मतलब जो पेट का एरिया है, इसको आपको टाइट रखना है। और इस तरीके से आपको माउंटेन क्लाइंब करना है। ठंडी हो चाहे गर्मी हो, रूटीन आपका नहीं टूटना चाहिए। और यू हैव टू फॉलो दिस रूटीन फॉर लाइक 3 months, और उसके बाद आप खुद रिज़ल्ट देखिएगा कि क्या होता है। एंड आई ऑल्सो कीप ऑन अपडेटिंग यू, जो भी एक्सरसाइजेस मैं कर रहा हूँ, एंड द डाइट दैट आई टेक,
और तो वेज के लिए काफ़ी मुश्किल है अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना, तो मैं उसको रिप्लेस कर दिया सोया चंक से। उसमें 100 ग्राम में 36 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 100 ग्राम सोया चंक्स मैं रोज़ खाता हूँ। अब लोग कहेंगे उससे गाइनों की प्रॉब्लम आ जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। 100 ग्राम इज़ नथिंग और आपको प्रोटीन मिल रहा है 36 ग्राम, और साथ में फिर आप दूध, दही और रोटी खाते हैं। रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। सो एटलीस्ट यू हैव टू मेंटेन लाइक 2 ग्राम प्रोटीन ऑफ योर बॉडी वेट। अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए आपका 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज़ इनफ। जो अगर आप 70 kg के हैं या 50 kg के हैं तो 50 ग्राम इज़ इनफ। बट इफ़ यू वांट टू बिल्ड मसल तो उसके लिए आपको दुगना करना पड़ेगा। इफ़ यू आर 70 देन 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अपने वेट को, उतना प्रोटीन भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आपको आगे जाना है तो आप ऐड कर लीजिए उसमें कुछ प्रोटीन, जैसे मिल्क से आप ऐड कर लीजिए, या फिर आप सोया चंक्स को और ऐड कर लीजिए, या फिर आप पनीर ऐड कर लीजिए, टोफू ऐड कर लीजिए। तो कई सारे तरीके हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इन वीडियोस में आगे बात करेंगे, इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे। तो बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो मैं थोड़ी देर योगा करूँगा, जो कि माइंड की क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी के साथ साथ माइंड की एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं आपको दिखाना चाहता था, ये हमारा गार्डन है जो कि छत पे बनाया हुआ है। अभी ये धनिया लगा हुआ है, इधर पुदीना लगा हुआ है, ये ब्राह्मी का जड़ें हैं यहाँ पर। ये पत्ता खाने से आपका दिमाग बहुत तेज़ होता है। पर वाटर प्रूफिंग के साथ ये बनाया था ताकि छत में भी ग्रीनरी रहे। अभी मैं आपको अपने छत के ऊपर से शहर का व्यू दिखाता हूँ। अभी पूरा शहर जो है वो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, ये देखिए। रोज़ सुबह ना सूरज को ज़रूर नमस्कार करिए। तो योगा आसन भी है सूर्य नमस्कार के, वो भी आप करिए, बहुत बेनिफिट रहता है उसका। अभी पता नहीं चलेगा लेकिन धीरे धीरे आपको उसके बेनिफिट समझ में आएंगे। चलिए थोड़ा योगा कर लेते हैं, इसके बाद स्नान आदि करके मंदिर जाएंगे और फिर वहाँ से आकर के अपना काम शुरू करेंगे। तो आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू। और ये पहला जो है वो मील कह लो आप। इसमें ये है कॉफ़ी दूध वाली, और साथ में ये कुछ बिस्किट्स हैं बेकरी के। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं कोई परहेज नहीं करता हूँ खाने में, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सरसाइज इतनी हो जाती है कि ये सब डाइट से मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे इतना मोटापा आ जाएगा या इतना बॉडी में फ़ैट हो जाएगा। तो ये सब मैं देखता नहीं, तो मैं ये सब काउंट नहीं करता। नहा धो के रेडी हो चुके हैं, तो अब चलते हैं मंदिर। शारीरिक विकास के साथ साथ एक आध्यात्मिक विकास की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप रोज़ हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए, आपको पावर मिलेगी उससे। बाकी आप शिव को ज़रूर जल चढ़ाइए। तो मैं रोज़ सुबह ही भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ। आज हम लोग 16 अध्याय पढ़ेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि देवी जो पुरुष होते हैं और जो असुरी स्वभाव के पुरुष होते हैं उनमें अंतर क्या है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही दान दमश यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो जिसमें निर्भयता, जो निडर होगा, आत्मशुद्धि, इसकी आत्मा शुद्धि होगी, आध्यात्मिक ज्ञान का जो अनुशीलन करेगा, दान करेगा, आत्म संयम जिसके अंदर होगा, यज्ञ परायणता होगी, जो वेदों का अध्ययन करता होगा, जो तपस्या करता होगा, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम हीर चापलम, जिसके अंदर तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, समस्त जीवों के लिए करुणा का भाव, जिसको कोई लोभ ही ना हो, जिसके अंदर कोई लोभ ना हो, दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम हीर चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारता। तो जिसके अंदर कोई लोभ ना हो, भद्रता ना हो, लज्जा हो, संकल्प हो, जिसके अंदर तेज हो, जो क्षमा कर सके, जिसके अंदर धैर्य हो, जो पवित्र हो, जिसके अंदर पवित्रता हो, किसी से जलन ना हो, ईर्ष्या ना हो, तथा जिसको सम्मान की अभिलाषा ना हो कि मुझे आपसे सम्मान चाहिए, मुझे आपसे रिस्पेक्ट चाहिए, इसकी कोई अभिलाषा ना हो। तो ये सारे के सारे दिव्य गुण होते हैं, देवतुल्य पुरुष होते हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। अब समय हो जाता है मेरे काम करने का, तो कुछ थोड़ी देर न्यूज़ देखेंगे, काम करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाता हूँ। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो बन गया अभी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में है पराठे जो कि बेथुए के बने हुए हैं, और साथ में अचार है और सब्जी है। बेथुए के पराठे, इसमें बेथुआ है, बाजरा है, सब कुछ है। और ये है आपका पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और ये कुछ अचार।
तो ये है मेरा लंच मील। ये गौत की दाल है जो पहाड़ की दाल होती है और साथ में चावल है। तो सुबह बैक था, शाम को बाइसेप है। तो बाइसेप में हम लोग 4 एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज है बाइसेप डंबल कर्ल। तो जितना वेट आपका लग सके 10 किलो से मार सकते हैं, 10 किलो से मारो। पहला वार्म अप सेट मैं तो भैया 50 से ले जाता हूँ, 5 किलो 2.5 किलो जो भी आपको अच्छा लगे। तो वार्म अप के बाद आप लोग इस तरीके से पहला बहुत स्लो लेके आना और एक जगह हाथ को रोकना, ये नहीं करना एक, कई लोग इस तरीके से जाते हैं। 3 रेपिटेशन रहेंगे, 12 10 8। तो 12 में आप लोग जैसे अगर आपका बॉडी वेट के हिसाब से आप 10 किलो 15 किलो जो आप मारना चाहें, फिर आप वेट बढ़ाते रहिएगा। तो अब सेकंड एक्सरसाइज है हैमर डंबल कर्ल। तो इसमें क्या करना है आपको, डंबल को इस तरीके से लेना है, अपना स्टांस कुछ इस तरीके से करके आप ऐसे लेकर के आएंगे, स्लो मूवमेंट रहेगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो है आपका ये प्रीचर कर्ल, लेकिन हम डंबल से करेंगे। तो इस तरीके से, और ये सुपर सेट रहेगा। पहले आपको डंबल इस तरीके से रख के ऐसे लेकर के आना है। इसके भी आप 12 10 8 ऐसे रेपिटेशन निकालेंगे। इसी के साथ जैसे अगर मैंने 12 ये कर लिए तो फिर आपको इसको हैमर के तौर पे करना है। जैसे अभी हम ऐसे कर रहे थे, आपको ऐसे घुमा देना है और इस तरीके से आप बाइसेप कर्ल करेंगे। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें आप इस तरीके 30 डिग्री एंगल बना लीजिएगा अपने बेंच पे और इस तरीके से कर्ल करना है। बहुत स्लो मूवमेंट रहेगा। अब कई लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको, आपको हाथ को स्टिल रखना है और इस तरीके से एक्सरसाइज करें। अभी मेरा जो बाइसेप का साइज़ है वो 16 इंचेस 15.5 16 इंचेस है। तो एक मेरा जो सफ़र शुरू हुआ था वो 10 इंच से हुआ था। 10 इंचेस मेरा बाइसेप था, हाथ में ऐसे आ जाता था इस तरीके से, और अभी ये 16 इंचेस पहुंच चुका है। कई साल की मेहनत होती है, लेकिन अभी आप जुड़ गए हो उस सीरीज़ से, साथ में मेहनत करते हैं, बॉडी बनाएंगे, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मेरे को लगता है मेहनत ही सबसे बड़ा पिल है, सबसे बड़ा स्टेरॉइड है, सबसे बड़ा सप्लीमेंट है, बाकी और कुछ नहीं है।